तो नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मिसेस सुम्बुल। आप देखिए अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं और प्रोफेशनली आपने अभी तक क्या किया है। सर मेरा नाम सुम्बुल है, आपने बताया। और मैं बेसिकली फरीदाबाद से हूँ, लेकिन आजकल मैं यहाँ नोएडा में हूँ। और मैंने सब बहुत कुछ किया लाइफ में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी किया। उसके बाद शादी हो गई, देन आई वेंट विद माय हस्बैंड, सऊदी चली गई मैं। फिर वहाँ मौका मिला, करियर चेंज हुआ। मैं वहाँ पर लेक्चरर थी इंग्लिश की। देन 10 years वहाँ ऑलमोस्ट काम किया मेरे, और देन आई केम बैक। फिर कोविड आ गया, सब मेरा बेटा छोटा था, तो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड देन इन 2023 आई स्टार्टेड माई जॉब अगेन इन मानव विश्व यूनिवर्सिटी एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इन केएसटी डिपार्टमेंट। सुम्बुल, आपने काफ़ी समय सऊदी अरेबिया में बिताया है, तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि एज ए सिटीज़न आप इंडिया में एकेडमिक्स में रही हैं, मेडिकल फील्ड में भी आपका एक्सपोजर हुआ है। तो जो सऊदी अरब में जो लाइफ रही, खासकर हेल्थ केयर को लेके, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जी सर, मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा वहाँ। आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो वो सबके लिए एक है, चाहे आप वहाँ के रहने वाले हों या ना हों, क्योंकि वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे हैं सर। तो वहाँ पे हर एक छोटे छोटे शहर होता है, जैसे एक मान लीजिए मैं रियाद प्रोविंस पे रहती थी, एंड माई सिटी वॉज 200 किलोमीटर्स फार फ्रॉम रियाद। तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता था, मजमा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किंग फार्मा, मतलब वो आई गेस अब 10 मतलब मुझे आए हुए भी 6 साल हो गए। उस हॉस्पिटल का नाम था किंग खालिद हॉस्पिटल। तो हम लोग वहीं जाते थे और हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। मतलब मैं तो कहूँगी कि शायद इंडिया में मैं जाऊँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मुझे वो सुविधा ना मिले जो मुझे वहाँ मिलती थी। मतलब सब कुछ होता था वहाँ। तो आप कितने साल वहाँ पे सऊदी अरेबिया में रही? अराउंड 10 years। अच्छा, शादी के बारी में हाँ चली गई। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरा एक बेटा है। अच्छा, तो ये डिलीवरी इंडिया में हुई या सऊदी में? सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि 7 years तक नहीं था बच्चा। मैं जब इंडिया आती थी 2 महीने छुट्टी, मतलब हर साल 2 महीने की छुट्टी होती थी। तो मियाँ बीवी का चक्कर डॉक्टर के पास ही लगता था, गायनी। तो वी डिड सेवरल IUIs, 1 IVF ऑल्सो, ऑल फेट, कुछ भी हमें नहीं हुआ। जिसने जो दवा बताई, देसी अंग्रेजी सब कुछ कर लिया। फिर हमने एक काइंड ऑफ होप ही छोड़ दी थी 7 years में। तो वहाँ मेरे हस्बैंड एज ए प्रोफेसर काम कर रहे थे, तो वहाँ उनके सीनियर ने उनको एक डॉक्टर रिकमेंड किया। तो उन्होंने कहा एक बार इसको ट्राई कर लो, ही वॉज ऑल्सो IVF डॉक्टर। तो हम वहाँ गए रियाद में, वहाँ उलाया हॉस्पिटल है, उलाया रोड पे हबीब सुलेमान हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मैंने IVF कराया, एंड यू वोंट बिलीव दे वर सो ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर फीस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर वो व्हाट आई से एम्ब्रियोज एंड ऑल। उन्होंने हमें हर स्टेप पे सब कुछ बताया, और आप यकीन जाने विद इन 3 weeks आई कंसीव्ड। डिलीवरी में वही हुई या? नहीं सर, मेरी डिलीवरी है ये फरीदाबाद। फिर आपने वापस से इंडिया चुना आने के लिए, ऐसा क्यों? सर मेरे फादर इन लॉ बीमार थे। हमने डायबिटीज़ के बारे में भी बात की है, तो उनका किडनी फेलियर का इशू हो गया था। तो ही वॉज ऑन डायलिसिस, तो वी हैड टू कम। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो बड़े बेटे हैं, तो फैमिली सभी बाहर है। मैं आपसे जानना चाहता था कि सऊदी अरब में हमने सुना, हमारे भी जैसे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं। तो वहाँ मतलब कौन से कंट्रीज़ के डॉक्टर्स आपको मिलते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल्स या हेल्थ सिस्टम में? सर देखिए, वहाँ पर मोस्टली आपको पाकिस्तानी भी नहीं डॉक्टर्स अच्छी पोस्ट पे या हाई उसमें हैं, और नर्सेज आपको केरला की मिलेगी, इंडिया से। और डॉक्टर्स भी साउथ इंडियन ही होते हैं, साउथ इंडियन। हाँ, तो अगर आप पाकिस्तानियों की बात अगर देखें तो फिर साउथ इंडियन ही डॉक्टर्स होते हैं। और मेरा भी एक इशू हो गया था पेबिलोमा का, तो मेरा उन केरला वाले डॉक्टर ने ही ऑपरेट किया था। अच्छा, तो आप ऑपरेशन हुआ वहाँ? हाँ, वहाँ पर हुआ सर। मैंने वहाँ पर क्योंकि मैं PCOD था मुझे, तो उन्होंने मेरी ओवेरियन ड्रिलिंग भी करी थी वहीं पर। वो एक इजिप्शियन डॉक्टर थी। अच्छा, वो काफ़ी हेल्थ सिस्टम पे वहाँ पे आपने उसको देखा, समझा? हाँ, और थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मुझे सुडानी डॉक्टर देख रही थी। तो वहाँ पे अरब ज़्यादा होते हैं पहली, बट अगर आप अपनी उर्दू या हिंदी स्पीकिंग की अगर आप बात करें तो अब यू विल फाइंड पाकिस्तानी या फिर कैरियर हुए। तो आप अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे कितने सालों तक रहीं, और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी आपने वहाँ पे देखा जो कि साउथ एशियन
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज़ के हैं। तो इनकम वाइज वहाँ के डॉक्टर्स और इंडिया के डॉक्टर्स में आपको क्या लगता है कि कुछ पता है, या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं जैसे हमारे? सर वहाँ पे मुझे लगता है कि पैसा तो है ही, फीस भी बहुत है। फीस बहुत, इतना टेंशन नहीं है। जैसे मैं तो उन डॉक्टर्स को जानती हूँ जो यूनिवर्सिटी में काम करते थे, और ये क्लिनिकल्स भी होते थे, बट देवर माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, उनकी वाइफ्स में थी। तो वहाँ पर ये भी था मज़े की बात कि हमें हाउसिंग मिली हुई थी। तो इंडियन बिल्डिंग वाज डिफरेंट, और हमारी पाकिस्तानी बिल्डिंग एक बिल्डिंग छोड़कर ही थी। तो गेट टुगेदर्स ये वो, मतलब वहाँ पर टाइम ही टाइम रहता है। आप सब कुछ करते हैं, आप पैसे भी कमाते हैं, आप जॉब पर भी सब लाइफ बैलेंस्ड है और बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे बहुत फास्ट है कि आपको कुछ टाइम ही नहीं मिलता, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, यू एंजॉय। तो आपको वहाँ रहने में मज़ा आया, अच्छा लगा? बहुत मज़ा आया सर, बहुत। चलिए, आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। आप वापस इंडिया में आई हैं और आप अच्छा कर रही हैं एकेडमिक्स में, और आप आगे बढ़ें, वापस यहाँ पे अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करें, और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।